नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बैंक से लोन सेटलमेंट कैसे करें। लोन सेटलमेंट कैसे करें, कैसे सेटलमेंट किया जाता है बैंक से, कैसे हम बात करें, इसके बारे में आज हम आप लोग से बात करेंगे। सेटलमेंट कैसे होता है ये आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि कैसे सेटलमेंट होता है और कितने दिन बाद सेटलमेंट होता है। मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को मन में प्रश्न होता है, अगर हम सेटलमेंट की बात करते हैं तो हमें सेटलमेंट होने में कितना टाइम लगेगा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कितना समय लगता है। बैंक सेटलमेंट कब करता है और कब नहीं करता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आपका अकाउंट एनपीए है कि नहीं है। जब जब तक आपका अकाउंट एनपीए नहीं होगा तब तक आप सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दो ईएमआई नहीं भर पाते हैं, तब से सेटलमेंट के लिए बैंक से बात करते हैं। ऐसा नहीं करना है। नुकसान इसमें आप ही का होगा अगर ऐसा करिएगा तो। ऐसा नहीं करना है। से सेटलमेंट बैंक को पता चल जाता है कि आप सेटलमेंट के फेरा में हैं। इससे बैंक जान जाता है कि आपके पास पैसा है, देना नहीं चाहते हैं, और आपके घर पे एजेंट आना चालू हो जाएगा। कि बैंक आपको लोन क्यों देता है, कोई सामाजिक संस्था तो है नहीं। क्योंकि बैंक को फायदा होता है जब आप सारा ईएमआई दे देते हैं तो बैंक का फायदा होता है, जब सारा आप ईएमआई पे कर देते हैं तो। और सारा कर्मचारियों को सब पैसे अपना खर्च करता है, लेकिन जब उसका पूरा पैसा नहीं मिलता है तो बैंक का होता है घाटा। और घाटे को बचाने के लिए बैंक ज़्यादातर यही करता है, जितने भी लोन है सबका रिकवरी समय पर हो और ज़्यादा लोगों को सेटलमेंट करने का ऑफर ना दिया जाए। सेटलमेंट करने से बैंक का नुकसान होता है। एक दो ईएमआई बाउंस हो जाए तो आप बैंक को कभी भी मेल ना किया करें सेटलमेंट के लिए, क्योंकि बैंक आपको परेशान करना चालू कर देगा। रिकवरी एजेंट कॉल, बहुत सारे कॉल आने लगेगा अगर ऐसा आप कीजिएगा तो। अब हम बात करते हैं सेटलमेंट कब होता है। सेटलमेंट कभी भी एनपीए होने के बाद ही होगा। ये पहले आप जान लीजिए, सेटलमेंट कभी भी एनपीए होने के बाद ही होगा। अब सेटलमेंट के लिए पूरा प्रोसेस क्या है अब मैं बता रहा हूँ। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता है। आपका एनपीए हो गया, बैंक को सेटलमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट लेटर दे दिए हैं। आप सेटलमेंट एक अच्छी तरह से लेटर तैयार कर लीजिए, चाहे किसी वकील के माध्यम से अच्छी तरह से सेटलमेंट लेटर तैयार कर लीजिए और सेटलमेंट लेटर बैंक को दे दीजिए। उस सेटलमेंट में बहुत चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सही तरीके से एकदम सेटलमेंट तैयार होना चाहिए। उसमें भाषा भावना सब रिक्वेस्ट में आपको लिखना है। क्या हम हाँ, उसमें पैसे का जिक्र कभी नहीं करना है। बहुत सारे लोग पैसे का जिक्र कर देते हैं, उसमें पैसे का जिक्र नहीं कभी करना है। मान लीजिए हम 4 लाख 5 लाख का लोन लिए और लेटर में हम 2 लाख 3 लाख का लिख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। ऐसा लेटर में कभी नहीं लिखना है। ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा आप लोग। सेटलमेंट लेटर बैंक को हम लोग दे देंगे